गुरु चरनां च विराजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई ना हो की हकार। आप मनोहर गुरबाणी का शब्द श्रवण कर रहे थे। वो अकाल पुरख वाहिगुरु, उसको जिस भी नाम से जानो, वही हमारा असल में माता पिता भाई बंधु, उसी ने ही साथ निभाना है। वही रक्षक है, वही पालनहार है, वही सृजनहार है। और जिसको उससे प्रीत हो गई ना, उसके बेड़े पार है। गुरबाणी का पावन फरमान है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। इस पावन वाणी को पढ़कर सुनकर विचार को कोई अमल करता है, किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा करी ना हो। किनका मात्र भी यानी एक पंक्ति पे भी अगर अमल कर लिया, उसके अकॉर्डिंग जीवन बना ले, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। बिना भागों के सत्संग नसीब नहीं होता। गुरबाणी का पावन फरमान है, बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जी। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एक को नाम वखानी है, जहां पर आकर एक की चर्चा हो, जहां पर आकर द्वेष मिट जाए, द्वैत भाव मिट जाए, जब सब में उस परिपूर्ण परमात्मा की ज्योत दिखाई देने लग जाए। सत्संगत का महत्व इतना है, जो बिना पापों से तो नसीब होता नहीं, और जब नसीब हो जाता है तो जन्म जन्मांतरों की मैल कट जाती है। इसलिए गुरबाणी हमें सत्संगत का महत्व दर्शाती है। इस संदर्भ में आपसे एक छोटी सी घटना जो गुरु गोविंद सिंह जी के समय की है, वो साझा करूंगी। गुरु गोविंद सिंह जी एक दिन जब दीवान में बैठे, दीवान की समाप्ति हुई। दीवान की समाप्ति के बाद बड़े प्यार में आके ना सारी संगत को मुखातिब होके आप जी ने वचन किया कि आज जो कोई भी जो मांगेगा उसको गुरु नानक के घर से वो मिलेगा, इस घर से वो मिलेगा। अब जब कोई गुरु साहिब ये कह दें कि आज जो मांगोगे वो मिलेगा, वैसे भी मिलता है, पर जब वैसे अपन माता पिता से कुछ मांगते हैं ना, अपनी डिमांड रखते हैं, बच्चे रखते हैं, और माता पिता फिर उनको कई बार कोई कंडीशन लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं, भाई ये तुम क्लास में फर्स्ट आओगे, अच्छे मार्क्स लेके आओगे, या कुछ XYZ, तो तुम्हें ये मिलेगा। और अगर किसी दिन माता पिता खुश होके अपने बच्चे को कहें, बच्चे आज जो तेरा दिल करे मांग ले, तो बच्चे की तो एक बार समझ ही नहीं आएगा कि क्या मांगूं, बड़ा खुश हो जाएगा। ऐसा ही उस संगत में ऐसे भरपूर संगत आपकी तरह जुड़ के बैठी थी। तो संगत में से एक सिख खड़ा हुआ हाथ बांध के, और गुरु साहिब के आगे बेनती की कि पातशाह, अगर आप आनंद में आए हो, यानी लेना भी चाहते हो, तो मेरे जो है गरीबी दूर कर दो। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, इतनी गरीबी है। गुरु साहिब जी ने बड़े प्यार में आके उनको ये वचन किया, जा तेरे कोठे भर जाएंगे। पहले कोठा कहा करते थे ना, कि अनाज भी जैसे कोठों में रखते थे, भरते, जा तेरे कोठे भर जाएंगे। बड़ा खुश हुआ, अंदर से शुक्रिया अदा किया, नतमस्तक हुआ और बैठ गया। उसी समय कुछ इंतजार के बाद एक सिख और उठ गया। अब गुरु साहिब को पता है इसकी मुराद क्या है, क्या मांगना चाहता है, पर गुरु साहिब कहते हैं, हाँ जी तेरे को भी धन दौलत चाहिए। उस सिख ने पता क्या जवाब दिया, कहते नहीं मेरे पातशाह, कोठे भरे पड़े हैं, इतनी धन संपदा है अपार अपार, पर कोई खाने वाला नहीं है। जब ये कहा ना, तो गुरु पातशाह कहते हैं, चल तेरे को भी वाहिगुरु दात बख्शेगा, इस दर पे आयो, खाली नहीं जाओगे। अब उसी संगत में एक काजी सलार दीन नाम के ना काजी बैठे होते हैं।
गुरु घर से प्यार है उनको, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भी है, पर उसके चेहरे पे ना शिकन सा जैसे चिंता की रेखाएं उभर आती है। कई बार अपन सोचते भी ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे गुरु साहब की दृष्टि उस पर पड़ी, काजी जी पे पड़ी, सलाहुद्दीन पे पड़ी, गुरु पातशाह जी सलाहुद्दीन जी से कहते हैं कि काजी जी आपके मन में कोई शंका पैदा हुई है? और उन्होंने जवाब दिया, हाँ बादशाह शंका तो आई है मेरे मन में। कहते बस शंका जो है ना उसका निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि जो द्विधा वाला मन है ना, भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, जैसे कोई बीज है ना, वो कितनी भी उत्तम किस्म का हो, वो दो फाड़ हो ना तो उगने की समर्थता खो लेता है। ऐसे ही गुरबाणी में तीसरे पातशाह आनंद साहब की पावन वाणी में फरमान करते हैं, सहसे जीव मलिन है कि संयम तोड़ता जाए। शंका वाला जीवन जो मैला हो जाता है, मलिन हो जाता है, उसको कैसे धोएंगे, कैसे साफ करेंगे? जब तक शंका का निवारण नहीं होगा तो विश्वास दृढ़ होगा नहीं। अगर विश्वास नहीं हुआ एक पे तो वे बात बनेगी नहीं। एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की पासा, गुरबाणी ये पावन संदेश देती है। एक आस राखो मनमाई, सर्व रोग नानक मिट जाए, सारे रोग दुख तकलीफें मिट जाएंगी। अगर विश्वास मुकम्मल है, एक पर है, दो बेड़ियों पर टांगे रखी हुई हैं तो कुछ नहीं होने वाला, पैर रखे हुए हैं तो कुछ नहीं होने वाला। एक पर विश्वास हो, मुकम्मल हो, पूरा हो, 100% हो। अब काजी सलाहुद्दीन जी से जब पूछा, कहते हाँ बादशाह शंका तो पैदा हुई है। कहते फिर शंका पैदा हुई है तो पूछ लेना चाहिए। कहते बादशाह मैं सोच रहा था कि जिस घर में दौलत नहीं है आप उसके कोठे भरवा दोगे तो आप दौलत दे दोगे, जिसके नसीब में औलाद है ही नहीं वो कहाँ से मिलेगी? तकदीर में औलाद लिखी नहीं है बादशाह, वो कहाँ से मिलेगी? गुरु पातशाह ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है तेरा काजी सलाहुद्दीन जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कईयों के मन में शंका पैदा हुई होगी, और शंका कई बार हिम्मत नहीं पड़ती ना अपन पूछ लें। अगर आपने पूछा है, कईयों के मन में शंका पैदा हुई होगी, इस शंका का निवारण होना जरूरी है। भाई दया सिंह जी जो पहले प्यारे बने हैं, उनको बुलाया गुरु साहिब ने। भाई दया सिंह जी आवाज दी और तत्काल वो हाजिर हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए। तो कहा जी बादशाह हुक्म आदेश। तो कहते एक कोरा कागज और शाही ले लिया। उसी समय कोरा कागज और शाही जो है वो ले आए भाई दया सिंह जी। जब कोरा कागज और शाही आ गई तो गुरु पातशाह सारी संगत की ओर मुखातिब हो गए और खास करके काजी सलाहुद्दीन की ओर देख के कहते उन्होंने जो गुरु साहब ने अपनी उंगली में अंगूठी डाली हुई थी ना, उससे हुक्मनामों पे मोहर लगाया करते थे। जो हुक्मनामे भेजते थे ना उसमें मोहर लगाता, आपने स्टेप देखी है। तो उसमें गुरु साहब ने पूछा भाई दया सिंह जी ये अक्षर जो हैं वो कैसे हैं? कहते हैं जी उल्टे हैं। आपने देखा होगा स्टेम्प के अक्षर उल्टे होते हैं। जब उसको शाही में छुआया जाता है, जो पैड बना होता है, तो फिर जब ठप्पा लगता है तो सीधे हो जाते हैं। तो गुरु साहब ने कहा कि ये अक्षर कैसे हैं? तो उन्होंने कहा जी उल्टे हैं। तो फिर वही शाही में छुआ के जब उसको कोरे कागज पे लगाया तो कहते हैं अब ये अक्षर कैसे? कहते हैं अब पातशाह तो सीधे हो गए। गुरु पातशाह ने कहा बस ऐसे ही जब अपन सत्संग में आते हैं ना, सत्संग में पता नहीं कैसी कैसी रूहें आती हैं, नाम जपने वाली, पता नहीं उस परमात्मा से कितना करीब का किसी का रिश्ता हो, कितना प्यार हो उस परमात्मा से। तभी कहते जब अपन संगत में बैठ के नाम जपते हैं ना, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आप संख्या में 100 जन बैठे हो संगत के रूप में, तो एक बार वाहिगुरु कहा ना तो 100 बार वाहिगुरु कहने का जो फल है वो सबको मिलेगा। 500 बैठे हैं, 1000 बैठे तो 1000 गुना मिलेगा। तो ये है सत्संगत की महानता। तो कहते ऐसे ही जब अपन सत्संग में आते हैं, बाहर अपन अक्सर सबकी नेचर में होता है वो चरण धूल अपन माथे पे लगाते हैं। कहते हैं फिर तकदीर की उल्टी रेखाएं जो हैं वो सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। जो तकदीर में नहीं ना होता वो भी मिल जाता है। ऐसी है संगत की महानता। तो अपन सबको संगत करना नसीब हुआ है, भाग्यशाली है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणी जो है वो समूची मानवता का मार्गदर्शन करने वाली है। केवल सिख धर्म के लिए नहीं है ये आदेशित किया गया कि कहा गया कि और मतलब सब धर्मों की बात आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगी।
उनका थीम मिलेगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी को पढ़ के, सुन के, विचार के जो गुणता है यानी अमल करता है, मनन करता है, तो इसके लिए गुरु पातशाह कहते हैं मन्ने की गत कही न जाए, जी को कह पीछे पछताए, कागज कलम न लिखन हार, मन्ने का वह कर्ण विचार। मनन करने वाले की अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। कोई कागज, कोई कलम ऐसी बनी नहीं जिससे लिखा जा सके कि मनन करने वाले की अवस्था इतनी ऊंची होती है। तो बस ऐसे ही जब सत्संगी जन बैठते हैं ना जुड़ के, तो वो आपस में विचार करते हैं, क्योंकि उनकी सोच का दायरा जो ऊंचा हो जाता है। सिक्खा ना मन नीवा मत ऊंची, यानी मन अलीमी में, विनम्रता में रहे, अहंकारी ना हो, और मत जो है यानी सोच शक्ति जो है वो ऊंची रहे, पवित्र रहे और सबका भला सोच सके। तो ये है सत्संगत में आने का फायदा। तो इसलिए तकदीर की उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाती हैं। और क्या है जो हमें इस दर से नहीं मिलता, तो हमारे विश्वास में कमी ना हो, हमारा विश्वास मुकम्मल हो और एक पर, तो बेड़े पार है, लोक भी सफल है और परलोक भी सफल है। वाहिगुरु सबको सबको सत्संग नसीब कराता रहे और हमारा जीवन जो है सफल हो सके। किसी तरह का कोई अक्षर, कुछ ऐसा शब्द, कुछ गलत हो गया, बोला भी हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।